नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं खुश होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे शिव जी के रुद्राभिषेक का आरंभ हुआ था और भगवान शिव के रुद्राभिषेक के कुछ आश्चर्यजनक लाभ जो आप नहीं जानते होंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए पहले जानते हैं कि रुद्राभिषेक की शुरुआत कैसे हुई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन का महीना शिव जी को बहुत ही प्रिय है और सावन के पावन महीने में जगह जगह मंदिरों में लोग रुद्राभिषेक का आयोजन करवाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से मन की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, साथ ही ग्रह संबंधित सभी दोष दूर हो जाते हैं। सावन में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का खास महत्व है, इसलिए इस पावन माह में खास तौर पर सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करने से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। रुद्राभिषेक का अर्थ यह है कि भगवान रुद्र का अभिषेक, यानी कि शिवलिंग पर रुद्र के मंत्रों का उच्चारण करते हुए अभिषेक करना। मौजूदा वक्त में अभिषेक रुद्राभिषेक के रूप में ही प्रचलित है। अभिषेक के कई रूप व प्रकार होते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा रुद्राभिषेक करवाना शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है। एक पौराणिक कथा के मुताबिक भगवान श्री हरि विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी जब विष्णु भगवान के पास अपने जन्म का कारण पूछने गए तो उन्होंने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का रहस्य बताया, साथ ही यह भी बताया कि उनके कारण ही आपकी उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का रहस्य के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं हुए और दोनों में खतरनाक युद्ध हो गया। इस युद्ध से नाराज भगवान रुद्र लिंग रूप में प्रकट हुए। इस लिंग का आदि और अंत जब ब्रह्मा और विष्णु जी को पता नहीं चला तो दोनों लोगों ने हार मान ली और लिंग का अभिषेक किया, जिससे भगवान बहुत खुश हुए। कहा जाता है कि यहीं से रुद्राभिषेक का आरंभ हुआ। कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस कामना के साथ भगवान शिव का रुद्राभिषेक करता है वह उसी प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करता है। अर्थात यदि कोई वाहन प्राप्त करने की इच्छा से रुद्राभिषेक करवाता है तो उसे दही से अभिषेक करवाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि रुद्राभिषेक कराना क्यों जरूरी है और इसके लाभ क्या क्या हैं। हमारे ग्रंथों के मुताबिक शिव ही रुद्र हैं और रुद्र ही शिव हैं, यानी कि रुद्र शिव जी हमारे सभी दुखों को जल्द ही खत्म कर देते हैं। यानी कि रुद्राभिषेक कराने पर हमारे दुख खत्म होते हैं। जो दुख हम सह रहे होते हैं उसका कारण भी हम ही होते हैं। जाने अनजाने में किए गए प्रकृति के खिलाफ व्यवहार के परिणाम स्वरूप ही हम दुख भोगते हैं। आइए अब जानते हैं कि भगवान शिव के रुद्राभिषेक के आश्चर्यजनक लाभ के बारे में। रुद्र अर्थात भूत भावन शिव का अभिषेक। शिव और रुद्र परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। शिव को ही रुद्र कहा जाता है क्योंकि रुतम दुखम द्राव्यति नाशयति त्रिरुद्र, यानी कि भगवान भोलेनाथ सभी दुखों को नष्ट कर देते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे द्वारा किए गए पाप ही हमारे दुखों के कारण हैं। रुद्रार्चन और रुद्राभिषेक से हमारी कुंडली से पातक कर्म एवं महापातक भी जलकर भस्म हो जाते हैं और साधक में शिवत्व का उदय होता है तथा भगवान शिव का शुभ आशीर्वाद भक्त को प्राप्त होता है और उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र सदाशिव रुद्र के पूजन से सभी देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है। रुद्र हृदयोपनिषद में शिव के बारे में कहा गया है कि शिव जी सभी देवताओं की आत्मा में रहते हैं और सभी देवता भगवान शिव की आत्मा में। हमारे शास्त्रों में विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक के पूजन के निमित्त अनेक द्रव्यों तथा पूजन सामग्री को बताया गया है। साधक रुद्राभिषेक पूजन विभिन्न विधि से तथा विविध मनोरथ को लेकर करते हैं। किसी खास मनोरथ की पूर्ति के लिए उसी मनोरथ के अनुसार पूजन सामग्री तथा विधि से रुद्राभिषेक किया जाता है। जैसे जल से अभिषेक करने पर वर्षा होती है। असाध्य रोगों को शांत करने के लिए कुशोदक से रुद्राभिषेक किया जाता है। भवन वाहन के लिए दही से रुद्राभिषेक किया जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से रुद्राभिषेक किया जाता है। धन वृद्धि के लिए शहद एवं घी से रुद्राभिषेक किया जाता है। तीर्थ के जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत्र मिले जल से अभिषेक करने से बीमारी नष्ट होते हैं।
पुत्र प्राप्ति के लिए दूध से, और यदि संतान उत्पन्न होकर मृत पैदा हो तो गाय के दूध से रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक से योग्य तथा विद्वान संतान की प्राप्ति होती है। ज्वर की शांति हेतु शीतल जल यानी गंगा जल से रुद्राभिषेक करें। सहस्त्र नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए घृत की धारा से रुद्राभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है। शक्कर मिले दूध से अभिषेक करने पर जड़ बुद्धि वाला भी विद्वान हो जाता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रु पराजित होता है। शहद के द्वारा अभिषेक करने पर यक्षमा दूर हो जाती है। तकों को नष्ट करने की कामना होने पर सहज से रुद्राभिषेक करें। गाय के दूध से तथा शुद्ध घी द्वारा अभिषेक करने से सारे रोगों से मुक्ति मिल जाती है। जिस व्यक्ति को पुत्र की कामना हो उस व्यक्ति को शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक करना चाहिए, परंतु विशेष अवसर पर या सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि आदि पर्व के दिन गाय का दूध या अन्य दूध मिलाकर या केवल दूध से भी अभिषेक किया जा सकता है। विशेष पूजा में दूध, दही, घृत, शहद और चीनी से अलग अलग या सबको मिलाकर पंचामृत से भी अभिषेक किया जाता है। तंत्रों में रोग निवारण हेतु अन्य विभिन्न वस्तुओं से भी अभिषेक करने का विधान है। इस प्रकार विविध द्रव्यों से शिवलिंग का विधिवत अभिषेक करने पर अभिष्ट कामना की पूर्ति होती है। कहते हैं कि किसी भी पुराने नियमित रूप से पूजे जाने वाले शिवलिंग का अभिषेक बहुत ही उत्तम फल देता है, किंतु यदि पारद के शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो बहुत जल्द चमत्कारिक शुभ परिणाम मिलता है। रुद्राभिषेक का फल बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि रुद्राभिषेक के बारे में कुछ विद्वानों ने रुद्राभिषेक की प्रशंसा में क्या क्या कहा है। वेदों और पुराणों में रुद्राभिषेक के बारे में कहा गया है और बताया गया है कि रावण ने अपने 10 सिरों को काटकर उसके रक्त से शिवलिंग का अभिषेक किया था तथा सिरों को हवन की अग्नि को अर्पित कर दिया था, जिससे कि वो त्रिलोक विजयी हो गया। भस्मासुर ने भी शिवलिंग का अभिषेक अपनी आंखों के आंसुओं से किया तो वह भी भगवान के वरदान का पात्र बन गया। काल सर्प योग, गृह कलेश, व्यापार में नुकसान, शिक्षा में रुकावट, सभी कार्यों की बाधाओं को दूर करने के लिए रुद्राभिषेक आपके अभिष्ट सिद्ध के लिए फलदायक है। ज्योतिर्लिंग क्षेत्र या तीर्थ स्थान तथा शिवरात्रि, प्रदोष, सावन के सोमवार आदि पर्वों में शिववास का विचार किए बिना भी रुद्राभिषेक किया जा सकता है, क्योंकि उस दौरान भगवान शिव साक्षात धरती पर होते हैं। वैसे तो शिवलिंग का अभिषेक आशुतोष शिव को शीघ्र प्रसन्न करके साधक को उनका कृपा पात्र बना देता है और उनकी सारी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। तो इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि रुद्राभिषेक से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने भी कहा है कि जब हम भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो स्वयं महादेव साक्षात उस अभिषेक को ग्रहण करते हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु वैभव नहीं है जो हमें रुद्राभिषेक करने या करवाने से प्राप्त नहीं हो सकता। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना मत भूलना, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।